सपना देखने का आप मन में ठान लेते हो आपकी सपना देखना है, तो भाई उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो। 15th डे ऑफ गिविंग ऑडिशंस मुझे टाटा सफारी का ऐड, मैं एक टाइम पे 3 शोज करता था। अब आप सोचो 3 शो के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट इमोशंस हैं। मुझे याद है आई शॉट फॉर 72 आवर्स विदाउट स्लीप, क्योंकि अभी तक मैंने सावधान इंडिया के जितने भी एपिसोड किए थे उसमें मैं कभी पुलिस का कैरेक्टर मैंने नहीं किया था। ओके इस बार मैं पुलिस था, महाराष्ट्र पुलिस। सैटरडे संडे फेस्टिवल्स थोड़े से हमको भूलने पड़ेंगे जब तक मेरा शो चल रहा है। एक्टर्स को तो लोन मिलना ही मुश्किल होता है। हाँ क्या कंसिस्टेंसी नहीं है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है। भले एक्टर 10 गुना पैसे ज्यादा कमा रहा होगा एक जॉब वाले से, लेकिन जॉब वाला भले 30,000 रुपए महीना कमा रहा होगा, लेकिन उसको पहले प्रेफरेंस देंगे लोन के लिए। पढ़ना बहुत जरूरी है और आपके बचे टाइम में आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। और मेरी धोती नीचे आ गई और कम से कम 50 लोग क्रू के खड़े हुए हैं वहाँ पे। अगर आप अपनी वाइफ या रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड को अगर बेस्ट फ्रेंड बना के चलोगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है मिस्टर जतिन शाह, ही इज़ अ फेमस एक्टर। आपने इनके बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, जैसे कहानी घर घर की, कस्तूरी, अदालत, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। इन सब में वो जबरदस्त एक्टिंग कर चुके हैं। छोटे से गांव से आते हैं, छोटे से गांव एमपी में से आके आज मुंबई में अपना करियर एस्टैब्लिश करना, इट्स अ बिग थिंग। यही नहीं, घर से इन्हें इनिशियली अपोज था कि नहीं करना है भाई। जनरली सबका अपोज होता ही है कि ये बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, मत जा। लेकिन उसके बावजूद ये आए और सिर्फ आए नहीं, एक सक्सेसफुल करियर भी एस्टैब्लिश किया। और यही नहीं, इन्होंने एक प्रिंसिपल बेस्ड अपने वैल्यूज़ को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया कोई रोल लेने के लिए। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं हमारे साथ, जो अगर आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। जतिन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। जतिन, आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं हूँ गंज बासुदा से, जो कि एमपी में आता है। ओके। छोटी सी जगह बट बड़ी पॉपुलर है फूड ग्रेन्स के लिए। ओके। सो मैं वहाँ से हूँ। जगह का नाम है गंज बासुदा। गंज बासुदा। हाँ। तो ये जो आपका पैशन है, हाँ। ये आपको कब पता चला दैट यू आर पैशनेट अबाउट एक्टिंग? अब हमारे यहाँ स्कूल होते थे सिर्फ 8 तक, तो 8th के बाद मैं इंदौर चला गया पढ़ने। हाँ। 12th तक वहाँ पढ़ा। 12th के बाद मैं आ गया पूना। ओके। तो ग्रेजुएशन पुणे से किया। और पैशन का कब पता चला, एक्चुअली मुझे तो पता चला ही नहीं। अच्छा। मुझसे पहले मेरे दोस्तों को पता चला वाह कि ये दिखता थोड़ा सा ठीक है, तो यार इसको कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। ओके। तो मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे। तो दोस्त बड़े पीछे पड़े रहते थे कि यार नहीं यार एक बार ट्राई तो कर। वाह। तो ऐसे ही ट्राई करते करते मेरे दोस्तों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, जो कि था मिस्टर महाराष्ट्र का, और वो था नागपुर में। ओके। तो अब दूसरा सवाल ये था कि घर वालों को क्या बोलेंगे। सुपर। अब क्या बिजनेस फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स है, तो बड़ा उनको इंडस्ट्री समझ में नहीं आती, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मतलब ये इंडस्ट्री। हाँ। तो मैं मिस्टर महाराष्ट्र चला गया झूठ बोल के कि मेरे एक फ्रेंड है उसके भाई की शादी है। अच्छा। तो मैं झूठ बोल के वहाँ चला गया। वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल मिल गया मुझे। ओह वाह। और गलती वहाँ हो गई कि वो चीज़ उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दी। अच्छा, आपके गांव के नहीं, नागपुर के न्यूज़पेपर में ये चीज़ छप गई है कि जतिन शाह को मिस्टर महाराष्ट्र में मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल मिला है। वाह। तो अब मैं भी पढ़ के बहुत खुश, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि नागपुर में रहते हैं, उन्होंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया और उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया। अरे यार ये जतिन शाह तो अपने ही वाला लग रहा है फोटो में। और वहाँ में पकड़ा गया। अच्छा। तो वहाँ से फिर थोड़ी सी घर में माहौल थोड़ा टेंस हुआ माहौल। तो फिर उन्होंने बोला कि इसके बाद अपने को नहीं करना। अच्छा। लेकिन दोस्त आप जानते हो कैसे होते हैं, दोस्त तो उन्होंने बगावत छेड़ दी कि नहीं यार ये चीज़ तो करनी है, देख हमने तेरे को बोला था कि तू पार्टिसिपेट कर, अब तूने पार्टिसिपेट भी किया और तू जीत के भी आया, तो पैशन तो नहीं जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से फिर थोड़ी सी चीज़ें मन में माइंडसेट बना मेरा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। अगर ऐसे दोस्त है जिंदगी में तो लिटरली कोई भी ड्रीम फिर डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे मेन लगता है पुश। करेक्ट। क्योंकि हम कभी कभी उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन दोस्त अगर पुश कर रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। सो यू आर लकी। आई एम वेरी लकी। जितने भी मेरे सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे इंसान भी हैं और इमोशनली उतने ही कनेक्टेड हैं। क्लासिक सुपर। जतिन, जैसे हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल रियलिटी शो वगैरह हो रहे हैं उसमें भी ऑडिशन देने पड़ते हैं। करेक्ट। तो स्पेशली आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें ऑडिशंस का कितना इंपॉर्टेंस है, और अगर कोई इंसान हीरो बनना चाहता है तो उसने क्या करना चाहिए, वो ऑडिशंस कैसे करना चाहिए? सबसे जैसे रियल एस्टेट में या फिर बिल्डिंग बनाते हो तो नींव पहले बनती है, फाउंडेशन जो होता है। तो ऑडिशंस भी एक स्टार बनने के लिए या कैरेक्टर कोई प्ले करने के लिए ऑडिशंस देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे याद है मैंने
अब जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों ने बगावत छेड़ दी थी कि भाई करना ही है, करेक्ट, तो अब मुझे पता चला कि बॉम्बे में ऑडिशन हो रहा है एक ऐड का। ओके, तो मैं बस में ट्रैवल करके गया। मुझे याद है मैं 15 घंटे तक ऑडिशन के लाइन में था, वो 10 सेकंड कैमरे के सामने खड़े रह के जो उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी वो बोलने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग थे वहाँ पे, हजारों लोग होंगे। हाँ, और वो फ्रूटी का ऑडिशन था। अच्छा, और मुझे याद है रात में हम लोग 1 बजे कहीं जू में जाके हम लोगों ने पाव भाजी खाई थी जब सब कुछ खत्म हो गया था तब। करेक्ट, ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन से लोग जज कर सकते हैं कि आपका कैलिबर क्या है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, आप उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। सो ऑडिशन इज द बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट, करेक्ट, सुपर। जतिन, जैसे हीरो तो बनना बहुत लोग चाहते हैं और बहुत लोग शुरू भी करते हैं जर्नी, लेकिन कहीं पर वो पेशेंस जो चाहिए या फिर जो रिजेक्शन मिलते हैं या फिर सबसे डेंजरस की जो रिलेटिव्स बोलते हैं भाई नहीं होने वाला है, नहीं होगा तो क्यों कोशिश कर रहा है, इसको लोग कैसे हैंडल करें? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक छोटी सी जगह से हूँ जिसका नाम है गंज बासुदा। करेक्ट, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वो प्लीज़ आप ऑडियंस को दिखाइएगा। करेक्ट, तो जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे थिएटर नहीं है, कॉफ़ी शॉप नहीं थे उस टाइम पे, ऑटो रिक्शा नहीं चलते थे, बड़ी छोटी सी जगह थी। और हमारे सारे दोस्तों का ट्रेंड था, सब मूंछ रखते थे और साइड पार्टिंग रखते थे। अच्छा, अब उसमें से सिर्फ एक आदमी का पैशन डेवलप हुआ कि वो कुछ करना चाहता है। अच्छा, इससे पहले मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीवी में देख के अच्छा लगता था जब मैं बासुदा में था। करेक्ट, करेक्ट, कि यार बड़ा अच्छा लगता है यार, लोग देखते हैं, 4 लोग पूछते हैं, Correct. 10 लोग इकट्ठे होकर कोई एक सीरियल देखते हैं, तो एक ना कहीं थोड़ा सा एक बीज बोया हुआ था पहले से। करेक्ट, और दोस्तों ने आके उसका सब गड़बड़ कर दी। तो ऐसा है कि अगर सपना देखने का आप मन में ठान लेते हो आप कि सपना देखना है, तो भाई उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो, मेरा कहना ये है। फिर बीच में मत रोको आप, लेकिन उसके पहले बहुत सारी फाइट्स हैं जो आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सोच लिया कि आपको एक्टर बनना है और आप चले गए बॉम्बे और आपको एक्टर बना दिया गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। और दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आना है तो सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि आपने जो करियर चूज किया है पहले उस पर फोकस करो। अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर बन जाओ, अगर आप सीए हैं तो सीए कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओ। क्योंकि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में एक उम्मीद जो होती है ना, वो मन में रहती है सबके कि यार एक दिन आएगा, एक दिन मुझे वो सीरीज मिलेगी, एक दिन मैं ये बेस्ट शॉट दूंगा और मैं स्टार बन जाऊँ या मेरे को रिकग्निशन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे जानने वाले लोग हैं जो 15-15 साल से आज भी उस एक रोल का वेट कर रहे हैं और आज तक उनको नहीं मिला। करेक्ट, बाकी जो दोस्त थे जो स्मार्ट थे, जो अपना अपना फील्ड में सारा कुछ करके आए थे, उनका एक्टिंग में भी थोड़ा बहुत चला, नहीं तो उनकी बैक इनकम थी। करेक्ट, तो वो आज भी 15 साल से उसी जगह पे है। बाकी सब लोगों ने अपने घर बना लिए, अपनी फैमिली बना ली, लेकिन वो आज वहीं पे ही है। तो मेरा आप सब लोगों से यही एडवाइस है, अगर आप चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री इज गुड, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन साथ में कोई एक दूसरा काम होना बहुत जरूरी है जिसके बेसिस पे आप रिस्क ले सको। तो आपका वो क्या काम था जिसके बेसिस पे आपने सरवाइव किया? मेरी फैमिली ठीक है। उन्होंने मुझे बाद में, अच्छा मेरी फैमिली की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो जैसे कि घर वालों ने मना कर दिया था, मैं था पुणे में, तो अब था कि अब करना ही है। तो मेरी सिस्टर की शादी थी, पूरी फैमिली आई हुई थी। तो मुझे याद है कि एक रूम में कम से कम 25 से 30 फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं। और अच्छा सॉरी, एक थोड़ा सा पहले आते हैं। तो जब ये एक्टिंग का यहाँ से मैंने मिस्टर महाराष्ट्र वगैरह मैंने किया, तो ये घर पे पता चला। उसके बाद पापा ने बोला कि भाई ये सब तो करना नहीं है, तुम जाओ बॉम्बे, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है, तुम करोगे जॉब। अच्छा, पापा ने ऐसा बोल दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, मैं यहाँ पे आके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जॉब करने लगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मुझे पहले 3-4-5 महीने मैंने पैसे नहीं मिले, फिर मुझे 4,000 रुपये एवरी मंथ मिलते थे। अच्छा, 4,000 एवरी मंथ, 2005 की बात। 5 में, ओके। लेकिन संडेज को मैं ऑडिशन देता। अच्छा, कैसे? अब जो मिस्टर महाराष्ट्र में जो लोग नागपुर में मिले थे वो सबके सब बॉम्बे आ गए। अच्छा, तो वो ऑडिशन जाते थे तो मैं उनके साथ पीछे चला जाता था। तो अब मुझे धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो शादी में गए, जब 25-30 लोग बैठे हुए थे फैमिली के, वहाँ मैंने बोल दिया कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे करनी है। अच्छा, मुझे जाना है टीवी में, मुझे होना फेमस। ओके। तो अब उन्होंने बोला कि यार नहीं हो पाएगा ये चीज़, शादी अलग चल रही है। और बाकी सब लोग मेंबर यहाँ पे हैं। कुछ लोग ढूंढते हुए भी आए कि भैया चलो शादी चल रही है, फेरे चालू हो गए। तो अब मेरी दादी को दया आ गई मुझ पर, बोले देखो इसने इतने साल बर्बाद किए, इसको 3 महीने और दे दो। अच्छा, अब 3 महीने में नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस कराया कि घर पे आओगे और मंडी में काम करोगे। ओके, अच्छा, फूड ग्रेन्स का काम था। तो मतलब 45 डिग्री में किसान अपना माल लेके आते हैं, पापा ऑक्शन में जाते हैं, माल खरीदते हैं, वो धूप में वो सब। अच्छा, वो सब मुझे पता है, बैकग्राउंड में मुझे चल रहा है कि अगर 3 महीने में कुछ अगर नहीं किया तो जाना पड़ेगा मंडी, और वो भी गंज बासुदा में। करेक्ट। लेकिन किस्मत अच्छी थी,
15th डे ऑफ गिविंग ऑडिशंस मुझे टाटा सफारी का ऐड मिला। वाह। टाटा सफारी डायकॉर करके एक नया सीरीज स्टार्ट हुई थी उनकी। तो डायकॉर का पहला ऐड मैंने किया, फिर टाटा सफारी, सोनी एरिक्सन, बजाज प्लेटिना, किटकैट, बहुत सारे ऐड्स किए मैंने। तो ऐसे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। करेक्ट। सो दिस वाज योर फर्स्ट ब्रेक इन द इंडस्ट्री। फर्स्ट ब्रेक टाटा सफारी का जो ऐड था, हाँ, मतलब वो फर्स्ट ब्रेक मेरे लिए नहीं था, फर्स्ट ब्रेक था घर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई लड़का काम कर रहा है, हाँ, अब मुझे छोड़ दो। अब मैंने वो 3 महीने वाला पीरियड खत्म कर दिया, अब मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा करेक्ट काम करने के लिए। सुपर। तो आपका फर्स्ट ब्रेक कौन सा था फिर ये इंडस्ट्री में? यही था, यही टाटा सफारी का मैंने फर्स्ट ऐड किया। सुपर। सो आप अलग अलग कैरेक्टर्स करते हो, हाउ यू डू गेट इनटू द कैरेक्टर? अब ये फिल्म जैसा तो नहीं होता है, मैं टेलीविजन करता हूँ। करेक्ट। अभी तक मैंने टेलीविजन ही किया है। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे मूवीज हम करते हैं तो हमको एक महीने पहले पूरी की पूरी बाइंडेड स्क्रिप्ट मिल जाती है। Correct. तो आप उसको पढ़ लो, कितनी बार भी पूरा कैरेक्टर आपके दिमाग में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑडिशंस में आप आते हो, आपको कैरेक्टर का नरेशन होता है, थोड़ा बहुत आपके पास डिटेल्स होती है और आप सीधे सेट पे पहुँचते हो फाइनल होने के बाद। ओके। तो ये अंदर की सबसे डिफिकल्ट जॉब है इंडस्ट्री में टीवी में काम करना। फिल्म में 1 सीन होता है, 2 सीन होते हैं। टेलीविजन में दिन के 20 सीन भी होते हैं और 26 सीन भी होते हैं। अच्छा। एक दिन में। वाओ। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। टेलीविजन में काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और नॉर्मली मूवीज में बाइंडेड स्क्रिप्ट मिलती है आपको, सीन बाय सीन भी चलते हैं, कभी लोकेशन में भी चलते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट 3 सीन की है, 3 सीन का जो इस बेडरूम में शूट करना है वो तीनों एपिसोड का पहले शूट हो जाएगा। तो कैरेक्टर जो बिल्डअप करना होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि पहला सीन पहले हुआ, दूसरा बाद में हुआ, तीसरा बाद में हुआ, ऐसा नहीं होता। करेक्ट। 10वां सीन पहले होगा, फिर दूसरा करेंगे, फिर पहला करेंगे। 10वें सीन में आप रो रहे हो, तीसरे सीन में आप हंस रहे हो। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपने आप को कंपोज करके वो चीजें करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेम डे में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। करेक्ट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना। देन हाउ डू यू मैनेज दिस इमोशंस? मतलब ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो आप, इट मस्ट बी रियली वेरी स्ट्रेसफुल ऑन योर माइंड। तो हाउ डू यू डिस्ट्रेस दिस? ये तो इसके पहले मैं आता हूँ। ये तो आपने बोला कि कैसे हम कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये आप एक शो की बात कर रहे हैं। मैं एक टाइम पे 3 शोज करता था। अब आप सोचो 3 शो के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट इमोशंस हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैं एड्स करता था तो मुझे कभी महीने में 1 ऐड मिलती थी, कभी 1 महीने ऐड ही नहीं मिली, कभी 1 महीने में 2 ऐड्स मिल गई। तो उसमें मुझे लगता था कि मेरा जो सर्वाइवल था वो हो नहीं रहा था ठीक से। करेक्ट। तो फिर मैंने टेलीविजन में सोचा कि ऑडिशंस देता हूँ। सो मेरा पहला ब्रेक था बालाजी का कसौटी ज़िंदगी की। तो कसौटी में उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कहानी में भी काम कर लो। तो कहानी और कसौटी में एक साथ करता था। अच्छा। कसौटी ज़िंदगी बंद हुआ तो कसौटी ज़िंदगी की कस्तूरी करता था और उसके साथ में बालाजी का एक रियलिटी शो था, कभी कभी यार कभी कभी प्यार। अच्छा। तो वो करता था। तो एक शो से खत्म होता था तो मैं दूसरे सेट पे आता था, दूसरे से खत्म होता था तो फिर रिहर्सल्स पे जाता था। मुझे याद है आई शॉट फॉर 72 आवर्स विदाउट स्लीप। 72 आवर्स विदाउट स्लीप। मतलब आप मानेंगे नहीं, जैसे कि आपका डायलॉग चल रहा है, मैंने अपना डायलॉग बोला, फिर आपने अपना डायलॉग बोला, उतनी स्पेस में मुझे नींद आने लगती थी। 72 आवर्स डेफिनेटली आना ही चाहिए। और घर जब जाता था तो कार सेट पे ही पार्क होती थी। मैं ऑटो से जाता था क्योंकि मैं ऑटो में सो जाता था। कार में मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे सिग्नल आया और मैं वो 1 मिनट के लिए सो ना जाऊँ। करेक्ट। मुझे ऑटो में भी नींद आ जाती थी। हाँ। और मैं अपने भैया को बोलता था, भैया आप घर आ जाए मेरा तो मुझे उठा देना। करेक्ट। इतनी बुरी हालत होती थी उस टाइम। सही है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर मुझे लगता है करते करते आ जाती हैं चीज़ें, अगर पैशन है, जज्बा है करने का। दादाजी ने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं ये शूटिंग करके मैं वापस बासुदा गया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसा लगता है जब घर के बाहर लोग आके मुझसे मिलने आते हैं। अभी तक मैं दादाजी के नाम से जाना जाता था, अपने पापा के नाम से जाना जाता था। अब जब मैं अपनी जगह जाता हूँ तो मेरे नाम से मेरी फैमिली को सब जानते हैं। तो मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ पूछी, दादाजी आपको कैसा लगता है कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, आपको पोता बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बोलते हैं इतने लोगों में से अगर किसी ने, एक आदमी ने भी आके ये बोल दिया कि जतिन बहुत अच्छा इंसान, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। करेक्ट। और ये मोटो मैंने आज तक मेंटेन रखा है अपने पास कि आप एक्टर 19-20 हो गए तो चलेंगे। हाँ। इंसान सही बने। वाह। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोल मुझे याद हैं ऐसे ऑडिशंस में किए हुए हैं। और जब मेरा अच्छा उनके संग रेपो बन जाता है कास्टिंग वालों के संग, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो ऐसा सुनने में आता है कि हिंदी बोल लेता है। मैंने कहा एमपी से हूँ, हिंदी तो बोल ही लेता है। अच्छा, आदमी कैसा है, लड़का कैसा है? सिस्टमैटिक लड़का है, काम पूरा करेगा और तकलीफ नहीं देगा आपको। ओके। ले लो। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़। तो मतलब एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वाह, सुपर, वेरी वेल सेड एक्चुअली जतिन। ये जो इंडस्ट्री जैसे नहीं, वरना लोग कुछ भी कर देते हैं सक्सेस बनने के लिए, और आपने जो प्रिंसिपल को बेस बनाकर जिंदगी जी है, दैट इज समथिंग व्हिच कॉल्ड एज कैरेक्टर।
अपन बोलते हैं ना बचपन में बेटा कैरेक्टर अच्छा रखना, तो आपने जो कैरेक्टर को बेस रख के अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जिंदगी जी है और कोई कॉम्प्रोमाइज करके कोई रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। आते हैं बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी इंडस्ट्री में, एक्चुअली होती तो हर इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में वो दिख जाती है ज़्यादा। कॉर्पोरेट में भी होता है ये सब चीज़ें, हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, मैं डिनाई नहीं करूँगा उस चीज़ को। मेरे संग भी आया, सिचुएशंस ऐसी बनी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि ये करके मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ये करके मुझे बहुत सारा फेम मिल जाएगा, लेकिन मैं घर जाके जब अपने आप को आईने में देखूंगा तो मैं अपने आप को आंसर कर पाऊंगा कि मैंने ये गलत काम किया और मैं ये गलत काम करके नहीं करा, मैं वो आंसर नहीं कर पाया अपने आप को। तो मैं कभी आज तक, इट्स बीन 19 ईयर्स नाउ, मैंने आज तक एक छोटा सा रोल या बड़ा सा रोल पाने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एंड आई कैन से इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड से इन फ्रंट ऑफ द पीपल, योर व्यूअर्स जो देख रहे हैं सब, कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं। सुपर। बहुत सारे काम छोड़े मैंने, बहुत अफसोस भी हुआ उस चीज़ का, लेकिन ये है कि गलत काम नहीं करो। दैट्स अगेन यू से लिविंग अ प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ। मेरे माँ बाप ने, मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे पास थोड़ा सा कम होगा मुझे चलेगा, लेकिन ये करके मेरे को पैसे नहीं कमाने। सुपर। और ना ये टीचिंग मुझे अपने बच्चों को देनी है। अच्छा। आज भी मेरे बच्चे, मेरी डॉटर हॉस्टल में पढ़ती है, उसको भी मैं यही सिखाता हूँ, गलत काम करके अपने को कुछ नहीं करना। कम होगा अपने पास, थोड़ा सा कम होगा अपने पास चलेगा, लेकिन गलत काम नहीं करना। क्रेजी, गुड थॉट। जतिन, आपका जो जैसे आपने बोला बहुत स्केड्यूल टाइट होता है, तो आपका कुछ डेली रूटीन है क्या, जो आप जतिन का डेली रूटीन क्या है? रूटीन, इट्स द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ। जैसे नॉर्मली जब मैं चीज़ें, मुझे बहुत थोड़ी सी लेट समझ में आई। अच्छा। लेकिन जब नॉर्मली जो शूटिंग करते हैं, जो शूटिंग नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जिम जाके आ गया तो मैंने अपना दिन पूरा खत्म कर, पर ऐसा नहीं होता। आज चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं। आज मैं एक्टिंग के संग संग बहुत सारी चीज़ें अलग भी करता हूँ। नई नई स्किल्स मैंने डेवलप की हैं, नई नई जगह मैंने ट्रैवल किया है। जैसे मैं स्केट बोर्डिंग सीखता हूँ, फिर मैं एडिटिंग सीखता हूँ, फिर मैं कैमरा गियर्स के बारे में सीखता हूँ, फिर मैं ड्रोन चलाना सीखता हूँ, फिर मैं वॉइस एडिटिंग कैसे होती है वो सीखता हूँ मैं। तो मैंने ये पिछले टाइम में, जब मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये जो एक्टिंग वाली जो फील्ड है, ये कंसिस्टेंसी वाली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम कंसिस्टेंसी चली रहा है, ब्रेक आता ही है बीच में। तो वो जब ब्रेक आता है तो आप खाली जिम जाके ये बोल के कि मेरा काम खत्म हो गया है ना करके, आप अगर कुछ स्किल्स डेवलप करोगे तो पर्सनली अच्छा होगा आपके लिए। करेक्ट। तो स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ आपकी तरह। करेक्ट। सुपर। यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, और वो रील भी एकदम मूवी जैसे शूट करता हूँ, मूवी जैसे एडिट करता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और जैसे रूटीन की बात की, तो रूटीन अगर मैं शूट नहीं करता हूँ तो मॉर्निंग 6 o'clock आई गेट अप, फिर आई गो टू द जिम, आई ईट माई सैलेड आफ्टर दैट, फिर डिनर, लंच अपना अच्छा करता हूँ, फिर फ्रूट्स खाता हूँ, फिर शाम को 6 o'clock तक अपना डिनर खत्म कर लेता हूँ। उसके बीच में मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स भी कवर कर लेता हूँ। आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले पिकल बॉल, आई प्ले बैडमिंटन। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ जब मैं शूट नहीं करता। सुपर। और जब मेरा शूट चल रहा होता है, हेक्टिक शेड्यूल भी चल रहा होता है, तो आई मेक श्योर कि मैं 3 दिन तो जिम ज़रूर जाऊँ। और जब मैं सेट पे जाता हूँ तो इतना बड़ा मेरा आइस बॉक्स है, जिसमें मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला मील, लंच, फिर इवनिंग, ये सारी चीज़ें मैं घर से कैरी करता हूँ। ओके। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर, जो सुबह 5 बजे उठ के, माई ममा एंड मेड जो घर पे आते हैं, वो दोनों 5 बजे से लेके वो पूरा प्रिपरेशन करते हैं दिन भर का, एंड वो मैं लेके जाता हूँ अपने सेट पे और वही खाता। सुपर। तो मैं खाने पीने के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। अच्छा। व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट द एक्टिंग इंडस्ट्री दैट यू विश यू न्यू अर्लियर? तो आपकी लाइफ और अलग होती। जैसे अगर मैं मेरी लाइफ का बोलूँ तो मुझे पता चला कि नेटवर्किंग अगर मैं पहले करता तो लाइफ और अलग होती। तो नाउ आई एम रिगरसली फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग। एक्टिंग का तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर और ज़्यादा सीरियस होता तो, मतलब गलती हुई है मुझसे भी लाइफ में। करेक्ट। एक्टिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है, कुछ चीज़ अगर बदलनी थी तो मुझे अपने आप नहीं बदलनी थी। करेक्ट। क्योंकि कैसा होता है कि मैं, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि मैं एक छोटी सी जगह से हूँ, और जब मैं जॉब करता था तब भी नौकरी में मुझे 4,000 रुपये महीने मिलते थे। लेकिन कभी ऐसा हो कि वो 4,000 रुपये महीना जो आपको मिलता है वो 6,000 रुपये पर डे में कन्वर्ट हो जाए। 2005। सो मैंने बहुत सारे अच्छे पैसे देख लिए, तो और देखे पैसे, कमाए और पैसे बहुत उड़ाए। करेक्ट। तो मैं बीच में थोड़ा सा फपल गया था। मतलब मैंने चीज़ें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगी, वो उसके कारण मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ से छूट गए। अच्छा। तो वो वन थिंग, एक्टिंग को चेंज नहीं करूंगा मैं। वन थिंग अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे सीरियस होता, करेक्ट, उस टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट्स किए होते, तो शायद चीज़ें आज लाइफ थोड़ी सी और बेटर होती। तो नॉर्मली क्या होता है जब इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो
छोटा सा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा ईगो आ जाता है ईगो आ जाता है कि यार हम टीम में काम करते हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं तो वो भी देख रहा है मुझे, ये भी मुझे देख रहा है। हाँ, तो वो चीज़ ना सिर पे कभी सिर कभी पे चढ़ घुस जाती है, जो जाती मेरी भी चढ़ी। हाँ, लेकिन मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया वो चीज़ को कि ये ज़्यादा अच्छा। दूर तक नहीं जाने वाली है। Correct. जितना आप कंपोज होके चलोगे, जितना आप अपनी हद में रह के चलोगे, ऐसा होता है ना कि चादर उतनी ही फैलाओ जितने पाँव हैं। जितने पे है। हाँ, तो मैंने चादर अपने पाँव ज़्यादा बाहर कर दिए थे। करेक्ट करेक्ट तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी पार्टीज की, बहुत जगह घूमा, बहुत पैसे बर्बाद किए। हाँ। तो मुझे आज वो चीज़ लगती है ऐसे कि अगर वो चीज़ मैं चेंज कर सकता तो मैं ये चीज़ चेंज करता ये चीज अपने आप। क्लासिक। तो जो बडिंग एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस है कि इनिशियल सक्सेस मिले तो डोंट लूज योर फोकस। फोकस लूज मत करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि वो हर मौका, हर वो चीज़ करेगी आपका फोकस डाइवर्ट करने के लिए। करेक्ट। अब ये आपकी विल पावर है कि आप कितने स्ट्रांग हो और इस चीज़ों को कितना लाइटली कितना लेके आप अवॉइड आगे कर बढ़ो। सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितना डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो। फेम है, लोग हैं, हाँ। पार्टीज हैं, गुड पीपल अराउंड, गुड ब्यूटीफुल वुमेन अराउंड, तो हाँ। डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हैं 100%। हाँ, वो आदमी अपना फोकस लूज करता ही है। बस Correct. मेरा रिक्वेस्ट आप सब यही है कि करो, लिमिट में करो चीज़ें। आउट ऑफ लिमिट अगर हो गए तो फिर बहुत सारे साल वेस्ट होंगे और फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सुपर वेल सेड जतिन। जतिन, व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट द एक्टिंग इंडस्ट्री? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं टीवी में आ गया या मैंने कोई मूवी कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो गई है। ओके। ऐसा लगता है लोगों को, अब मैं सेट हूँ। करेक्ट। जैसे पहला एड जब मैंने किया था ना तो मेरे को अब मैं सेट हूँ। हाँ, उसके बाद 2 महीने में घर पे था। अच्छा अच्छा। जैसे टीवी में पहला ब्रेक मिला मुझे तो मुझे लगा यार अब तो मैं बालाजी में हूँ दोस्त, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन ऐसा नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा पुराने लोग बोलते हैं या आज के लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अगर 365 डेज अगर आपने बिजनेस कर लिया हो या उस चीज़ में आप लगे रहे तो आप सेटल होने की कगार पे रहते हो। करेक्ट करेक्ट। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। ओके। हमारी इंडस्ट्री में ऑडिशन आज दिया है आपने कैरेक्टर आपको मिल गया है, आपने वो अच्छे से शूट कर लिया है, नया काम करने के लिए फिर से आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर से मॉक शूट होता है, फिर से वो पूरी टीम बैठती है प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्टर्स के संग की किस किस को हम फाइनल करेंगे। ओके। वो फाइनल करते हैं, वो फाइनल करने के बाद प्रोडक्शन हाउस उसको चैनल में भेजता है, चैनल में चैनलों की टीम होती है पूरी, वो लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है कि आप अब हो। अच्छा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक शो करने के बाद आप बोलोगे कि मेरा करियर सेट है। करेक्ट। होता भी है लोगों का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, होता भी है लोगों का कि एक फिल्म Majority- कर दी तो अब उनको वो लाखों में एक ऐसा कार्तिक आर्यन निकलता है कि उसकी एक फिल्म चली, दूसरी भी चली, तीसरी भी चली, एंड ही सेट नाउ। पर इट्स आप एक चीज़ समझिए कि हर दिन बॉम्बे में हज़ारों लोग आते हैं, मैं हज़ारों में शायद कम बोल रहा हूँ, लाखों लोग आते हैं सिर्फ एक्टर बनने के लिए। फिर जब वो एक्टर नहीं बन पाते तो वो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे या फिर डायरेक्टर बन जाएंगे या फिर कैमरामैन बन जाएंगे या फिर किसी और फील्ड में आ जाएंगे। लेकिन लोग समझिए इतने लोग आ रहे हैं फेमस होने के लिए, करेक्ट और आपको मौका मिला है वो चीज़ करने का। करेक्ट। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है जो ये चीज़ करना चाहते हैं, इट्स अ गुड इंडस्ट्री। एक पहली चीज़ तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सिर पे चीज़ें नहीं लेनी है आपको। करेक्ट करेक्ट। मतलब Ego- आराम से चलो, आराम से चलो, हाँ, सक्सेस को सिर में मत बैठो। करेक्ट करेक्ट। जतिन, what was the most challenging role you have played till date and what have you learned from it? रोल्स तो जितने भी आए वो सारे चैलेंजिंग ही थे, Challenging रहते हैं। क्योंकि हर कैरेक्टर डिफरेंट रोल आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। मैंने अभी लास्ट शो किया था जो कि साउदर्न इंडिया की सीरीज थी अपनी खाकी, ओके। जो कि अभी भी हॉटस्टार पे आती है। अच्छा। इट वॉज माई टफेस्ट शो, Okay. क्योंकि नॉर्मली आप ऐसा होता है कि आप जब डेली सोप करते हो तो आपका एक अच्छा सा सेट होता है, ऐसी लाइटिंग्स होती हैं, ऐसी एसी लगा होता है और ऐसी कंफर्टेबल जैसा सही बात है। आपका स्टूडियो रूम है वैसा पूरा सेट कंफर्टेबल होता है। Correct. तो आप अपने मेकअप रूम में होते हो, आपका सीन आता है तो आप जाते हो एसी में आराम से अपने डायलॉग्स डिलीवर करते हो, वापस आ जाते हो। करेक्ट। साउदर्न इंडिया में हमने चोरों को पकड़ा, चोरों को पकड़ने के लिए हम पहाड़ चढ़े, चोरों को पकड़ने के लिए हम गली कूचे में गए, फिर पुलिस स्टेशन के सीन अलग, तो पूरा आउटडोर सीन था वो। करेक्ट। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग। और ये मीतू करके मेरी फ्रेंड है, उसका शो था, Okay. तो मुझे करना ही था क्योंकि उसका शो था। बट हम लोग 15 घंटे 18 घंटे शूट करते थे, कभी जल्दी पैकअप होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सेट पे आए और वापस अपने मेकअप रूम में चले गए, भागदौड़ बहुत थी, करेक्ट। क्योंकि हमें चोरों ने बहुत भगाया। क्योंकि अभी तक मैंने साउदर्न इंडिया के जितने भी एपिसोड किए थे उसमें मैं कभी पुलिस का कैरेक्टर मैंने नहीं किया था। ओके। इस बार मैं पुलिस था, महाराष्ट्र पुलिस। अच्छा। तो इस बार चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी, हाँ हाँ। तो बड़ा घुमाया उन लोगों ने। Correct, लेकिन बड़ा मजा आया, प्ले करने में बड़ा मजा, क्योंकि तो हर बार इससे अलग हम एक और लोकेशन चीज थी। सीखते हैं कि पुलिस का काम बहुत चैलेंजिंग है। अरे बहुत बहुत कितनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, करेक्ट करेक्ट भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड हेड्स ऑफ। Jatin, how do you balance your personal life in such a hectic acting schedule? ये और एक डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि
ऐसा होता है ना कि जब आदमी जॉब करता है या बिजनेस करता है तो सुबह जब ऑफिस जाता है तो शाम को घर आ जाता है और फिर अपना फैमिली टाइम होता है। करेक्ट। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार आप सेट पे पहुंचते हो तो फिर उसके 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे लग जाते हैं। अभी तो खैर रूल है ऐसा कि आपको 12 घंटे ही शूट करना है, लेकिन जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ऐसे रूल्स नहीं थे। करेक्ट। तो आप 2-2 दिन 3-3 दिन आप सेट पे ही रहते हो। ओके। तो ये चीज़ अपनी वाइफ या स्पाउस को आपको बताना ज़रूरी है कि आपने किससे शादी की है। अगर आपने एक्टर से शादी की है तो ये जो टाइम है, ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको भूलनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अभी जब मैं एक शो करता था तो पवई में मेरा सेट था। ओके। तो पवई से जब मैं सेट से बाहर निकलता था तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे। अगर मैं राइट लूँगा तो मैं कांदीवली अपने घर पे जाऊँगा, और अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं पुणे आऊँगा। ओके। अब आप मुझसे पूछो टाइम कितना लगेगा, तो 2.5 घंटे लगते थे कांदीवली पहुँचने के लिए। और 2.5 घंटे से और 5-10 मिनट आगे लगते थे पूना पहुँचने के लिए। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बॉम्बे में रह के कांदीवली वाले घर में नहीं गया हूँ, मैं पूना आ गया हूँ। अच्छा। क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक खत्म। सो शेड्यूल बता के ही चलता हूँ मैं कि भाई मुझे अगर शूट मिला है तो मैं पूरे टाइम बिजी रहूँगा, और बीच में अगर गैप मिला तो मैं करूँगा। अदरवाइज सैटरडे संडे फेस्टिवल्स थोड़े से हमको भूलने पड़ेंगे जब तक मेरा शो चल रहा है। करेक्ट। सो मतलब ये इंडस्ट्री में आपको सैक्रिफाइस बहुत करने पड़ते हैं। यस, करेक्ट। यू कैन नॉट हैव लाइक जो नॉर्मल लाइफ होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, सुबह जाओ शाम को आओ, आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये है ना कि ये इंडस्ट्री है, आपको अच्छा दिखना है। करेक्ट। आपको फिट रहना है। हाँ। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स वाले जो हैं कि मंडे टू फ्राइडे काम के सैटरडे चिल करेंगे। हम चिल नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि हम वो अगर चिल करेंगे तो अगले दिन सुबह टीवी पे दिखेगा। हाँ। हमारा जो हमने रात में चिल किया है वो टीवी पे दिखता है। करेक्ट। तो हम वो चिल नहीं कर सकते। हाँ। तो आप मानेंगे नहीं, मॉर्निंग में आई गेट अप, आई हैव मिल्क, आई हैव कॉफ़ी, आई हैव 3 थ्रेप्टिक्स, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। आने के बाद आई हैव ब्रेकफास्ट विद प्रोटीन शेक। 11 बजे, ये डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि मेरी फैमिली हेट्स मी फॉर दैट, पालक, गाजर, बीटरूट, पुदीना, कड़ी पत्ता और ये तुलसी। अच्छा। इसका जूस बनता है एंड आई हैव इट। फिर नॉर्मल लंच, फिर फ्रूट, फिर 6 बजे तक खाना खत्म। ये मेरा नॉर्मल शेड्यूल होता है और ये मुझे मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मेंटेन नहीं करूँगा, माई एज इज, व्हाट इज माई एज, गेस कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट्स माई एज राइट नाउ। माई एज इज 42 और मैं अभी भी टेलीविजन में 32-35 में मैं फिट हो जाता हूँ। और ये मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मुझे वो पापा के रोल नहीं करने अभी। करेक्ट। क्योंकि करने पड़ते हैं वो रोल, तो वो रोल से मैं बच सकूँ और अपने आप का ध्यान मुझे रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फिट रहना है इंडस्ट्री में, मुझे अच्छा दिखना है। सुपर। तो दोस्तों आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे और आपको ऐसा फूड भी खाना पड़ेगा। आप कुछ भी खाकर नहीं चल सकते हो। अगर ऐसे जबरदस्त बाइसेप चाहिए, ऐसे जबरदस्त बॉडी चाहिए, तो आपको खाने पर, एक्सरसाइज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। फिट रहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके बहुत ही बल्की बॉडी हो या बड़े बाइसेप्स हो या बड़े शोल्डर, फिट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसा होता है, जैसे पता नहीं है रोल्स आपको कैसे मिलेंगे। कभी रोल्स आपको डेली सोप वाले मिल जाएंगे, कभी जैसे मैंने अपने को पिछला शो आपको बताया कि साउदर्न इंडिया का शो था जिसमें हम पूरे टाइम भागते ही रहते थे। अब पूरे टाइम अगर आप फिट नहीं रहोगे तो भागोगे कैसे? करेक्ट। सो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। वेल सेड। सुपर। व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड इन योर करियर फ्रॉम समवन हु इज एल्डर टू यू और मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, व्हिच यू आर थैंकफुल टू हिम दैट वाह यार उसने वो एडवाइस दी, बिकॉज ऑफ दैट एडवाइस आई हैव अचीव्ड दिस। मेरी एडवाइस मेरी दादाजी की थी, जो कि मैंने आपको बताया। ओके। अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो ये दादाजी की जो एडवाइस थी ये मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये मैंने मेंटेन करके रखी है। करेक्ट। सुपर। जतिन, कभी कभी होता होगा कि आप एक्टिंग आपका कोई काम नहीं है, जैसे वो आपका कोई शो कर रहे थे वो खत्म हो गए और कोई अच्छा ब्रेक है बीच में, 1 महीना हो सकता है, वो 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, तो दिस कैन बी अ बिट स्ट्रेसफुल। सो हाउ डू यू मैनेज दिस टाइम? स्ट्रेसफुल तो है, जब पैसे नहीं आएंगे तो सबको स्ट्रेस तो आता है। करेक्ट। क्योंकि क्या, खर्चे तो बंद हो गए नहीं, वाइफ की शॉपिंग बंद नहीं होगी, बच्चों की शॉपिंग बंद नहीं होगी। मैंने जो सीखा है, जो लर्निंग्स मैंने की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो अगर सोचिए, अगर आपके पास आपका बैकअप, शायद आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, वो अगर बैकअप आपका होता, उसकी प्रैक्टिस आपकी चल रही होती और साथ साथ में आप एक्टिंग भी कर रहे होते, तो अगर जिस टाइम आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ काम आती। करेक्ट। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी नहीं है। आज अगर मुझे अपना मेडिकल हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या कुछ और इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने हैं, तो एज एन एक्टर बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि 3 महीने तक काम है आपके पास, फिर कितना ब्रेक होगा नया शो मिलने में,
अगर आपको मंथली कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसे पे करने हैं, तो आप नहीं कर सकते। करेक्ट। इनफैक्ट एक्टर्स को तो लोन मिलना ही मुश्किल होता है। हाँ क्या? कंसिस्टेंसी नहीं है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है। भले एक्टर 10 गुना पैसे ज़्यादा कमा रहा होगा एक जॉब वाले से, लेकिन जॉब वाला भले 30,000 रुपये महीना कमा रहा होगा, लेकिन उसको पहले प्रेफरेंस देंगे लोन के लिए। करेक्ट। एक्टर्स लोगों को लोन मिले, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं होता है, तो ये- कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं होता। ये और एक रीज़न है कि एक बैकअप रखो प्लीज़ अपने पास, बहुत ज़रूरी है। वेरी वेल सेड। हाँ। तो दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हो, अगर आपका कॉलेज में हो और आपका एक्टिंग पैशन है और आप जो भी कर रहे हो, प्लीज़ इसको छोड़ो मत, डिग्री खत्म करो, साथ में आप एक्टिंग थिएटर्स के कुछ जो क्लासेस होते हैं वो सब करते रहो, बट प्लीज एक तो डिग्री कुछ भी लो, कुछ इट भी कैन बी इंजीनियरिंग, लॉ, व्हाटएवर, बस प्लीज हैव एटलीस्ट 1 डिग्री। नॉर्मली पूना में सारे के सारे आजू बाजू के जगह से या फिर आजू बाजू के स्टेट से लोग पढ़ने आते हैं, तो मेन मोटिव हम लोग छोड़ के हम लोग किसी और मोटिव के पीछे भागते हैं। मेरे संग ऐसा हुआ, इसलिए मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि छोटी सी जगह से जब आप पुणे पहुँचे हैं, आपने ये मेट्रोस की लाइफ कभी नहीं देखी है, इतनी हैपनिंग लोग नहीं देखे आपने, तो आपका फोकस पढ़ाई से हटके कहीं और हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपके बचे टाइम में आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आजकल आप मानेंगे नहीं, मेरी डॉटर ऐसा बोलते हैं ना कि वो पढ़ तो अच्छा रही है, हाँ। साथ में वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही है। करेक्ट। ये सारी चीज़ें आप आगे जाके जब आप अप्लाई करोगे फॉरेन में, इतना काम आने वाली है ना। ओके। मतलब इसके लिए स्पेशली हम एक पर्सन हायर कर रहे हैं एंड ही इज चार्जिंग अ बॉम्ब करेक्ट। फॉर दिस टू मेंटेन के उसकी पढ़ाई के संग संग उसकी ये एक्टिविटीज भी activities होनी भी चाहिए, होनी सारी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। तो मैंने भी पुणे आया था, तो मैं भी बहुत अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि और सारी चीज़ें मुझे देखने मिल रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी पहले थी। कभी देखी नहीं। उसके बजाय मुझे अपना कॉलेज खत्म करके, क्लासेस खत्म करके कोई स्किल डेवलप करनी थी, Correct. जो कि मुझे करनी चाहिए थी 2000 में, जो कि आज मैं कर रहा हूँ 2024 में। कि आज जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं सीखता हूँ चीज़ें। Correct. जैसे मेरे यूट्यूब व्लॉग्स होते हैं या फिर मेरे रील्स होते हैं, बहुत ईजी है मेरे लिए कि मैं वो काम डाइवर्ट कर सकता हूँ। हाँ। दिनेश भाई ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बोली कि काम डाइवर्ट करो। आप काम डाइवर्ट करने के लिए पहले आपको भी तो आना चाहिए। हाँ। आपने पहले खुद बिल्कुल- सीखना पहले खुद जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। Correct. आपने सीख लिया, फिर आप किसी को बोल सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं और ऐसा चाहिए। करेक्ट। तो आपकी एडवाइस भी मैं बिल्कुल अब ध्यान रखूंगा कि मुझे अपना काम डाइवर्ट करना है, ताकि मेरा फोकस सही जगह पे रहे। फोकस सही जगह, अपना जो प्राइम Correct. काम है, जैसे Correct. जो हम पॉडकास्ट करते हैं, मैं खुद अपने हाँ। एडिटिंग करता था, हाँ, मैं खुद कुछ 6-6 घंटे के वीडियोज एडिट करता था, करेक्ट। लेकिन आजकल अब नहीं करता हूँ, नहीं बिकॉज आई हैव अ टीम नाउ। क्योंकि आपने वो मास्टर कर लिया। Correct. अब आप बता सकते हो लोगों को कि यार मुझे ऐसा चाहिए। करेक्ट। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बात मैं बिल्कुल ध्यान में रखने वाला हूँ। क्लासिक, हाँ। सुपर। तो जतिन, आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपको वो क्वालिफिकेशन ने आपके एंटायर एक्टिंग करियर में कितनी हेल्प की? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम, Okay. और मैंने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड। ओके। तो मैं यहाँ पे जब बॉम्बे में जॉब करता था तो वही एक्सपोर्ट फर्म में जॉब करता था। हाँ। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। करेक्ट। तो जब मुझे लगा कि मैं अब जॉब छोड़ सकता हूँ और अब इस करियर में अपना 100% फोकस दे सकता हूँ, लेकिन एक टाइम लिमिट से। करेक्ट। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वो हाँ। 3 महीने मिले थे मुझे, हाँ। तो जॉब छोड़ने के बाद तो मुझे ये पता था कि मैं कुछ टाइम तक मैं ये करूँगा। अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास डिग्री तो है, Correct. मैं वापस जाके अपना जॉब बैकअप डिग्री है। बैकअप भी। हाँ। देखिए फैमिली थी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि खुद का भी तो करना है अपने को। करेक्ट। अब आप बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, तब थोड़ी फैमिली से पैसे मांगोगे। करेक्ट। फैमिली इंपॉर्टेंट है, एक हाँ। बैक सपोर्ट के लिए फैमिली है, लेकिन एक खुद का भी एक होता है ना कि अपने को अपना कमाना है। तो मेरे पास ये था कि अगर एक टाइम लिमिट तक इस एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस से अपना जॉब करता। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सीखनी है, हाँ। क्योंकि वो नहीं तो फिर सालों लग जाते हैं कि Correct. आज 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने और उसमें क्या होता है, ना वो यहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहे। क्योंकि वो वापस जब सालों के बाद जॉब करने आएंगे तो डिग्री का कुछ काम ही नहीं आएगा, क्योंकि और बहुत एडवांस हो चुका होगा सब चीज़ें। करेक्ट। 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 तो एक डिग्री साथ में है और एक टाइम लिमिट। हाँ, कि आप एक बेसिक टाइम लिमिट लेके चलोगे 2 साल 3 साल, एंड देन बस, गिव योर 100%। 100%। उस टाइम पे भी टाइम पास वगैरह कुछ दिखना नहीं चाहिए। हाँ। जैसे अभी हम यहाँ यूट्यूब का हो गया 6 महीने 7 महीने हो गए हमको ये शुरू करके। अब हमने सक्सेस देखी है, हमको Correct. अच्छे फीडबैक आए हैं, Correct. नाउ वी आर गोइंग ऑल इन। हाँ। अब हम कुछ टाइम पास नहीं करेंगे, अब हम सीरियसली कर रहे हैं और कुछ नए वेंचर शुरू कर रहे हैं करेक्ट इससे कनेक्टेड। करेक्ट। सो अगर आपको कोई चीज सक्सेस मिलती है, कुछ आपको ये मिला है, देन गिव ऑल इन। और एक चीज़ मैंने बोली थी, जैसे आप अपने पढ़ाई के संग संग, जैसे पुणे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एक स्किल डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने आपसे बात की थी, वो स्किल कहीं ना कहीं आगे जाके काम आने ही वाली है। जैसे मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, मेरे स्कूल में सारे स्पोर्ट्स थे। करेक्ट। एमपी में, इंदौर में पढ़ता था, IPS में मैं, तो उस टाइम सारे स्पोर्ट्स थे। तो मैंने हॉर्स राइडिंग भी की, मैंने रनिंग भी की, मैंने सारे स्पोर्ट्स किए। आज मैंने एक महाभारत शो किया था जिसमें हॉर्स राइडिंग करनी थी। ओके। बाकी लोगों की ट्रेनिंग हुई, मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे हॉर्स राइडिंग पहले से आती थी।
ग्रेट। अब जैसे साउदर्न इंडिया में चोरों को पकड़ना होता है, हाँ आप वो तो देखते हो कि हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा डिस्टेंस बहुत होता है। हाँ तो मैं स्प्रिंटर था अपने स्कूल का, अच्छा भागना काम आया मुझे। हाँ। मेरे और दूसरे जो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ वो सारे काम, स्विमिंग के शॉट्स होते हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्कूल में सीखी थी, इसलिए मुझे सब आगे आके काम आती है। करेक्ट, मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ता है पहले। ओके ओके, तो इसीलिए स्किल डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो वो Correct. काम आएगी आपके लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। सो दोस्तों ध्यान रखो, आप जब कॉलेज में हो तो प्लीज लर्न डिफरेंट स्किल्स, स्पेंड सम मनी ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल सेट्स। 100%। सुपर, वेरी वेल सेड। तो जतिन ऐसे ही कनेक्टेड, अब स्किल सेट की बात आई है तो मेरी बेटी अभी 13 इयर्स की है, तो मैंने लास्ट ईयर इनफैक्ट जब व्हेन शी वाज इन 8 मैंने उसको 2 कोर्स कराया। एक कराया मिनी एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, ओह और एक जो 3 हफ्ते का कोर्स था, और एक कोर्स था मिनी एमबीए इन फाइनेंस। ओह वेरी नाइस। तो मतलब दिस काइंड ऑफ कोर्सेज शुड कीप हैपनिंग। 100%। इनफैक्ट आज हम जैसे बात कर रहे हैं, हाँ। आज शाम से हम हमारे बच्चों के लिए, मारवाड़ी कम्युनिटी में हम एक कोर्स कर रहे हैं बच्चों के लिए। Okay. समाज ही ले रहा है, एंड आई एम द मेंटर इन दैट। ओह तो वो हम 1 महीने का वापस है, हम बच्चों को एक इंडस्ट्री देंगे। इंडस्ट्री के ऊपर हम बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर उनको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है वो इंडस्ट्री का, उसके ऊपर उनको सोल्यूशन प्रेजेंट करना है पीपीटी फॉर्मेट में। ओह 1 महीने के अंदर 5 बच्चों का एक ग्रुप है। अगेन दिस इज टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। सो दिस इज अगेन अपग्रेडिंग एंड स्किल सेट्स। आप जो बात कर रहे थे, बिल्कुल। आजकल बच्चों में ये यंग एज में डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत नॉलेज एक हार्ड स्किल है, हाँ। और ये जो सब चीजें हैं ये सॉफ्ट स्किल्स है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। करेक्ट। आपके और मेरे टाइम पे अगर ऑप्शन पूछे अपन, तो एक या तो सीए बन जाओ, करेक्ट, या इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर, बन जाओ। करेक्ट, आज आप देख रहे हो क्या क्या, मतलब कितने कुछ career? वर्ड्स तो ऐसे हैं, वो डेटा साइंस और वो सुने हैं नाम, लेकिन कितनी वाइड ऑप्शंस है। कितने सारे ऑप्शंस हैं आज करेक्ट करने के करेक्ट लिए। करेक्ट करेक्ट। तो क्या होगा ना कि अगर डेवलप नहीं करेंगे ना चीज़ें, बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ क्योंकि मैंने सीए भी ट्राई किया, मैंने एमबीए भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। करेक्ट। मतलब मैंने, क्योंकि कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी शायद माइंड हाँ, की, या हाँ, मैं उतना हाँ। सीरियस नहीं था पढ़ने में। या फिर आपका भगवान ने बोला भाई रुक, तेरे लिए रुक बड़ा जा, कुछ है, तेरे लिए बड़ा एक्टिंग कुछ है। कर। इसीलिए- समटाइम रिजेक्शन इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, Correct. इट्स समथिंग गुड व्हिच इज हैपनिंग, यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस। Patience, बहुत सुपर important। सुपर। ये मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री ने सिखाया है, पेशेंस इज द की। करेक्ट करेक्ट। ये कभी कभी मेरी पारिवारिक जीवन में भी बहुत काम आता है। पेशेंस इज द की। शांति बनाए रहो, कहीं कुछ अनबन भी हो जाए ना, शांति बाद में निपटेंगे। गुड वन, सुपर। नितिन, नेटवर्किंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक्टिंग इंडस्ट्री में, और आप लोगों को क्या एडवाइस दे सकते हो सो दैट दे कैन फॉर्म मीनिंगफुल कनेक्शंस, सो दैट दे कैन ग्रो इन देयर करियर? इंडस्ट्री में नॉर्मली कनेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री का। करेक्ट। सो कभी कभी पब्लिक इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेती है कि जैसे मैं किसी ऑडिशन में गया हूँ, मैं उससे बहुत अच्छी बातें करूँगा, मेरे अलावा 10 लोग और भी उससे बहुत अच्छे से बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपना काम निकालना है एज एन एक्टर। करेक्ट। यार ये दोस्त को दोस्त बना लेता हूँ, अपना काम निकल जाएगा। लेकिन सामने वाला आदमी पागल नहीं है, वो समझ जाता है कौन मेरी चापलूसी कर रहा है और कौन जेन्युइन है। करेक्ट। आपको जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। जितना आप जेन्युइनिटी से आप लोगों के सामने आओगे, आपको अपना कैरेक्टर नहीं चेंज करना, आप वैसे ही रहो जैसे आप हो। मैं वैसे ही रहता हूँ जैसा मैं हूँ, सबसे मैं अच्छे से ही बात करता हूँ। वो एक बार मिसजज कर सकता है मुझे, दूसरी बार भी वैसे ही मैं रहता हूँ उसके संग, तो समझ जाते कि नहीं अरे आदमी ऐसा ही है। ज़्यादा हम चापलूसी करने लग जाते हैं ना, Correct. सामने वाला आदमी बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाता है। समझ जाता है। हाँ। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना दिल से आप काम करोगे ना, Okay. जितना दिल से आप अप्रोच, दिल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये एक एडवाइस है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल से आप कनेक्ट करो लोगों से, Correct. ना कि चापलूसी करोगे तो सामने वाला आदमी स्मार्ट है आजकल, सब समझ जाता है। करेक्ट। सुपर, वेल सेड जतिन। मतलब दोस्तों, जैसा नेटवर्किंग में आई एम श्योर आप सब लोग करते होंगे, तो मैक्सिमम जो लोग नेटवर्किंग पता है किसको बोलते हैं? विजिटिंग कार्ड देकर आना, विजिटिंग कि मैं इसको मिल लिया। दैट्स नॉट नेटवर्किंग। करेक्ट। क्योंकि आप दिल से दिल तो कनेक्ट हुए ही नहीं, आप जेन्युइन लगे ही नहीं उसको। करेक्ट। राइट। और आजकल बहुत स्मार्ट है सब लोग। हाँ। मुश्किल नहीं है पता करना कि कौन मेरे संग मतलब के लिए और कौन जेन्युइन है। देखो, हो सकता है आपका मतलब भी हो, Correct. लेकिन जितना आप जेन्युइनिटी से उसको बताओगे ना, आदमी कनेक्ट करता कनेक्ट है, होगा। कनेक्ट करता है। करेक्ट। जैसे आज मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं 24 साल से नहीं मिला हूँ। मेरा एक दोस्त है, गिरिडीह में रहता है, उसका नाम अच्छा। सिद्धार्थ है। हाँ। स्कूल के बाद मैं उससे मिला ही नहीं हूँ, ओके। लेकिन आज भी मेरी फोन पे उससे बात होती है। अच्छा। फोन पे एक दूसरे के बारे में पूछ लेते हैं, वो मेरे व्लॉग्स देख लेता है, वो बैग्स बनाता है तो मेरे को बैग उसने भेजा कि जतिन मैं बैग बनाता हूँ, तू ट्राई कर कैसा है। लेकिन मिले नहीं है, लेकिन कनेक्शन हमारा है आज। करेक्ट। ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत सालों से नहीं मिला, लेकिन मैंने वो कनेक्शन रखा है क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ। करेक्ट। आपकी जेन्युइनिटी समझ में आई जाएगी, वो चाहे आप बिजनेस है चाहे कोई दूसरी फील्ड। करेक्ट। कंप्लीटली एग्री। नेटवर्क इज नेटवर्क।
हाँ, जो आपने नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सुपर, वेल सेड। मैं नेटवर्क मुझे ऐसे बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जतिन, what do you think is most important acting, training and technique or natural talent and instinct? देखो कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड रहते हैं, करेक्ट, हाँ कुछ लोगों को नेचुरली कुछ चीज़ें मिली होती हैं। हाँ, इनबॉर्न टैलेंट, जैसे स्मार्टनेस, अच्छा हाँ, आवाज। जैसे हाँ करेक्ट, जैसे मेरा आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेकिन फेस कट एक होता है। करेक्ट तो मुझे मम्मी से मेरे को मेरा फेस कट मिल गया है। करेक्ट, एक वॉइस होती है जो थोड़ी सी वॉइस आपको ठीक ठाक मिलती है, लेकिन आपको और ठीक करनी पड़ती है। जैसे मेरी वॉइस का बेस थोड़ा सा बेटर आता है। हाँ तो कुछ चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि यार ठीक है भगवान ने थोड़ा सा ठीक ठाक शक्ल दे दी तो बस मैं ठीक हूँ। हाँ। तो कुछ चीज़ें नेचुरली आपको मिलती है, कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती है। करेक्ट करेक्ट, तो जैसे मैंने कोई क्लासेस नहीं ली एक्टिंग की, हाँ आते आते ही आ गई सब चीज़। ओके, तो कोई कोर्स करने का मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं था। करेक्ट जैसे ही एड्स खत्म हुए और टीवी के ऑडिशंस देने मैंने स्टार्ट किए तो मुझे रोल जल्दी मिल गए। करेक्ट करेक्ट, तो अब एक्टिंग मैंने सेट पे जाके सीखी है। अच्छा और फिर मुझे लगता है ना जितना आप टाइम उस चीज़ को दोगे तो उतना ज़्यादा आप डेवलप होते जाते करेक्ट करेक्ट, वो बोलते हैं एक कोट है, एनीथिंग विच यू गिव टाइम टू हाँ। यू बिकम एक्सपर्ट एट इट। करेक्ट या वो चीज़ इंप्रूव होती जाएगी। करेक्ट। तो दोस्तों, जैसे अभी जतिन ने बोला कि इनको फेस कट बहुत अच्छा मिला है मम्मी से, लेकिन फेस कट को मेंटेन इन्होंने किया है, दैट एट एज ऑफ 42 ही लुक्स लाइक 30, करेक्ट राइट? तो बिकॉज ऑफ जिम, बिकॉज ऑफ गुड डाइट, बिकॉज ऑफ गुड एक्सरसाइज, राइट, ही इज मेंटेनिंग इट एट अ गुड लेवल। और एक चीज़, पहले जब हम लोग आए थे तब ऐसा लगता था कि यार गुड लुक्स हैं तो एक्टर बन सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता है, आपकी एक्टिंग स्किल्स ही आपको आगे पहुंचाएंगे। अब वो टाइम चला गया कि यार ये अच्छा दिखता है लेकिन एक्टर अच्छा नहीं है तो उसको कोई नहीं लेगा। आज हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, दिखने में बड़ा ओके सा है या दिखने में उसका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, लेकिन एज एन एक्टर कितना अमेजिंग है। क्योंकि टाइम हर बार चेंज होगा, हर 2-3-4 सालों में टाइम चेंज होता जाएगा। पहले सीरियल्स ही देखते थे, अब लोग वेब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे हमारे टाइम में जब हम बालाजी का शो करते थे तो नॉर्मली जैसे कोई भी डायलॉग हो, हम जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते थे, क्या कैसे ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, ये हम पहले करते थे ऐसा। हाँ, आजकल ऐसा हो गया कि नॉर्मली क्या बात कर रहे हो यार, नहीं वो नहीं जा सकती मुझे छोड़ के यार, मतलब हम लोगों का रिलेशन था इतना पुराना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। डिफरेंस होगा। हाँ, एक को बहुत ज्यादा खींच के करते थे चीजें, पहले ड्रामेटिक करते थे, अब ड्रामेटिक नहीं करते। अब नेचुरल, अब जैसे ही ड्रामेटिक करने जाते ना बोलते भाई ओवर एक्टिंग हो रही है भाई, अब नहीं चलेगा ये सब कुछ। अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हाँ, अब हमको वैसे बात करनी पड़ेगी। तो टाइम इतना चेंज हो गया है, पहले की एक्टिंग और अभी की एक्टिंग में सुपर डिफरेंसेस आते रहते हैं। और वो आपको होता है ना कि जैसे समय के हिसाब से चलना पड़ता है। करेक्ट, तो समय के हिसाब से यहाँ पे भी वाला है। करेक्ट। जतिन, व्हाट वाज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर एक्टिंग करियर? फनीएस्ट थिंग तो नहीं, बट फनीएस्ट इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हैं। ओके, हम लोग शूट कर रहे थे जैसलमेर में, और जैसलमेर में उसमें 2 कास्ट होती हैं, एक रिच कास्ट और एक गरीब कास्ट। तो मैं गरीब कास्ट का हीरो था। अच्छा, तो मुझे जो रईस वाली कास्ट थी उसकी लड़की से मुझे प्यार हो जाता है। तो बड़ा ऐसा भागने की तैयारी होती है कुछ कि मैं उसको भगा के ले जाऊँ। अच्छा, तो उसके घर वालों को पता चल जाता है तो वो मेरे गांव में आ जाते हैं लड़ने के लिए। ओके, तो मैं, मेरे भैया भाभी सब ऐसे खड़े हुए हैं और इंटेंस सीन चल रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, और इंटेंसली मैं बोल रहा हूँ, हाथ एक्शंस मूवमेंट चल रहे हैं, और मेरी धोती नीचे आ गई। और कम से कम 50 लोग क्रू के खड़े हुए हैं वहाँ पे, और बोल रहे सर धोती पहले पकड़ लो उसके बाद करेंगे। तो मतलब वो ऐसा था कि मोमेंट बहुत इंटेंस था और फनी मोमेंट हो गया, वो धोती निकली। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक ही ले लिया। मैंने कहा भाई धोती, तो अच्छा हुआ कि मैं वो बॉक्सर टाइप के शॉर्ट्स पहना हुआ था। करेक्ट। और वो धोती भी बड़ी अजीब सी थी ना कि फंसा के डालनी पड़ती थी, तो अपन प्रैक्टिस में नहीं थे उस चीज़ के, तो वो थोड़ा सा मेल फंक्शन हो गया था। सुपर गुड वन, गुड मोमेंट एक्चुअली, गुड मोमेंट वही। तो ऐसे होते रहते हैं इंसिडेंट, कभी कभी डायलॉग्स में ऐसा हो जाता है, कभी फंबल कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मारने वाले सीन होते हैं। मुझे याद है मैं कहानी घर की कर रहा था, तो साक्षी जो पार्वती जो बनी थी, उनको कार के ऊपर बोनट पे मैं ऐसे बैठा हुआ था, उनको पकड़ के नीचे लाना था और थप्पड़ मारना था। अच्छा, तो मैं आ गया नीचे, उन्होंने खींचा तो सही, लेकिन मैं उनके पास ज़्यादा आ गया। और जैसे पीछे गया उन्होंने थप्पड़ मारा तो मैं पीछे नहीं हो पाया। अच्छा, और थप्पड़ सही में पड़ गया, लेकिन हमने कट नहीं किया। उनका नहीं चलने दो, दर्द हो रहा है लेकिन चलने दो। फिर मैंने ऐसे किया और फिर, लेकिन होते हैं ऐसे करेक्ट इंसिडेंट्स, ऐसे होते रहते हैं। सुपर। जतिन, व्हाट टाइप ऑफ रोल और प्रोजेक्ट आर यू लुकिंग टू एक्सप्लोर नेक्स्ट? मतलब आपका ड्रीम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? मैंने कुछ टाइम से ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हीरो के रोल करने हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैक्सिमम नेगेटिव ही काम किया है। एंड
एंड आई वॉन्ट 2 awards ऑल्सो फॉर बेस्ट नेगेटिव अच्छा, टेलीविजन वाओ, में। सुपर। सो ये तो ऐसा पर्टिकुलर कुछ मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे ये हीरो ही बनना है या मुझे यही कैरेक्टर करना है। एक कोई कैरेक्टर मुझे अच्छा मिलेगा और जो कन्विंसिंग होगा मेरे लिए, ओके, तो वो मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ। जतिन, आपके ये एक्टिंग करियर में ओवरऑल आपको कौन से अवार्ड्स मिले हैं? न्यू टैलेंट अवार्ड हुआ था, उसके लिए मुझे बेस्ट नेगेटिव मिला। तो ऐसे ही 2 अवार्ड्स थे जो मुझे मिले थे। और ये जो बात है, जो जब भी मुझे ये अवार्ड मिले थे या 2 बार से मिले हैं मुझे, सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई है मेरी मम्मी। बिकॉज जैसे कि हर माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव लगता है, वैसे मेरी माँ को भी लगता है। अच्छा। और मैं काम सारे नेगेटिव करता हूँ। तो जब भी कोई मेरे को शो आता है तो सबसे पहले मम्मी का ये होता है, बेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो फिर आजकल मैंने ग्रे बोलना स्टार्ट कर दिया। उनको ग्रे नहीं समझता, मैंने हाँ दोनों है, मिक्सचर है दोनों का। तो माँ खुश रहती है, माँ मम्मी ठीक रहती है, लेकिन देखती नहीं है वो फिर। हाँ, अच्छा, नहीं, उनको नेगेटिव, अपना बेटा नेगेटिव देखने में उनको मज़ा नहीं आता। तो ऐसा है, पर कैरेक्टर्स है, वो कुछ भी कैरेक्टर में वो प्ले आपको करना पड़ेंगे, और जितनी शिद्दत से आप प्ले करोगे उतना दिखेगा। मतलब बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं, जैसे कोई ऐसे भी सीन्स होते हैं जो आप नहीं चाहते हो करना। जैसे मुझे वो डेथ वाले सीन्स करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। अगर आप जब सीन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आता है ना बैक ऑफ माइंड कि कहीं आपके संग ऐसा ना हो जाए, या कभी होगा शायद आपके संग ऐसा, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है वो सीन। तो वो सीन करते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि सीन्स हम ख़त्म करके आ जाते हैं और घर पे आते हैं तो बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा होता है। जैसे मैंने डेथ वाले, ऐसे कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, किसी भाई की डेथ हो गई, तो बहुत बार मेरे संग ऐसा हुआ है कि मैं वो सीन मैंने किया है और मैं बैठ गया हूँ वहाँ पे, फिर थोड़ा सा पानी वानी पी के थोड़े से लोग आके फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन वो चीज़ मैं दिमाग से निकाल नहीं पाता हूँ बहुत टाइम तक। करेक्ट। क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसा देखता है ना, जिस दिन होगा उस दिन हम देखेंगे उस क्या होगा। हम तो वो सीन जीते रहते हैं बीच बीच में, जैसे ये ऐसे सीन्स हो गए, शादी हो गई, ये सब तो नॉर्मली होती रहती हैं कई बार। करेक्ट। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो। करेक्ट। ऐसे वापस आना इमोशनली बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो क्योंकि आप पूरे वो रोल में घुस जाते हो, एंड देन कमिंग आउट ऑफ इट टेक्स टाइम। करेक्ट। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, तो यस, ऐसा है। Jatin, do you have any aspirations beyond acting, like डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटिंग, स्क्रिप्ट जो लिखता है, ऐसा कुछ आपका एस्पिरेशंस है? मतलब ये मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। जैसे जब मैं टीवी में रहता हूँ, तो जब मैं शूटिंग करता हूँ, तो जैसे ही हम लोग सेट पे पहुँचते हैं, वैसे स्पॉट दादा आ जाते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, तो कॉफ़ी दे देते हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एडी आता है, वो आपको स्क्रिप्ट दे देता है, हम स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। हाँ। फिर वापस वो बुलाने आता है, ये सर शॉट रेडी है। फिर हम सेट पे जाते हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग, पूरा सेटअप ऑलरेडी रेडी है। आर्टिस्ट के संग सिर्फ हमको डायलॉग डिलीवरी करनी है, हमने वो की और वापस हम मेकअप रूम में आ जाते हैं। करेक्ट। अब जब से मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ यूट्यूब के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, तो लोकेशन हमको ढूंढनी पड़ती है, उस लोकेशन के बारे में हमको पता करना होता है, शूट हमको करना पड़ता है, घर आके एडिटिंग हमको करनी पड़ती है, कलर करेक्शन हमको करना पड़ता है, जो वॉइस ओवर्स हैं वो हमको करने पड़ता है। करेक्ट। तो ये डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, ये सारा सब कुछ हो गया है। तो ये मैं सीख रहा हूँ सारी चीज़ें। मतलब मैं ये चीज़ें सारी मैं करने लगा हूँ। करेक्ट। तो अभी आप मेरे व्लॉग्स भी देखेंगे तो वो कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा वो मूवी स्टाइल में बने, वो प्रोमोज बने, उसके वॉइस बहुत अच्छी हो, उसमें प्रॉपरली प्रोफेशनली रिकॉर्डेड हो। तो ये सब चीज़ें मैं सीख इसलिए रहा हूँ ताकि कभी फ्यूचर में मेरे को करने की इच्छा हुई ये चीज़ें, तो मैं प्रिपेयर्ड रहूँ कि मुझे पता है ये चीज़, मेरी चीज़ मुझे पता है। करेक्ट। फिर मैं डाइवर्ट करूँगा। जैसे दिनेश भाई ने बोला, काम डाइवर्ट, उसके बाद फिर डाइवर्ट करूँगा। सुपर, वेल सेड जतिन। जैसे हमें पता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो आपके ये ओवरऑल जर्नी में आपके वाइफ का, अपर्णा का कितना हाथ है? सारा हाथ उसी का ही है। ट्रस्ट मी। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। इट्स माई सेकंड मैरिज। तो पहली मैरिज बड़ी डिफिकल्ट रही मेरी, और पहली मैरिज के बाद मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। अच्छा। काफ़ी गंदी आदतें थी जो कि रेगुलर बेसिस पे मैं फॉलो करने लगा, और मतलब ऐसा होता था कि मैं हर दिन ही बाहर होता था घर के, और हर दिन ही अपने आप को यही बोल रहा होता था कि तेरे संग बहुत ख़राब हो गया है, तेरे संग बहुत ख़राब हो गया है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। ड्रिंक्स हो गया और चीज़ें हो गई। अपर्णा जब से मेरी लाइफ में आई है, उसने बहुत चीज़ें चेंज कर दी मेरी। ओके। मतलब मुझे उस पोजीशन से निकाल के वापस इंसान बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो सबसे पहले अपर्णा, एंड देन माय मदर। ओके, ग्रेट। मतलब शायद अगर अपर्णा आज मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। मतलब मैंने जितने पैसे मैंने कमाए मैंने सब उड़ा दिए, कभी सेविंग नहीं की, सारे दोस्त मेरे गलत बने। लेकिन ऐसा होता नहीं कि एक इंसान होता है जो
आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है. करेक्ट. आई थिंक दैट्स माई वाइफ एंड अगेन मतलब आई कैन क्राई सेइंग दैट कि मुझे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है. मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई सोलमेट. और मैं अगर मेरी लाइफ किसी को डेडिकेट कर सकता हूँ तो दैट्स माई वाइफ. वाह, क्लासिक, वेल सेड, सुपर जतिन. आई वी कैन कनेक्ट विद यू. 100%. क्लासिक. होते हैं ऐसे, जैसे मेरी फैमिली में मेरे दादाजी थे जो कि वो बोलते थे वैसा चलता था और उन्होंने पूरी फैमिली इस्टेब्लिश कर दी हमारी. सो मेरे साथ भी ऐसा ही था. हर चीज़ हो, जैसे कोई नई एक्टिविटी करानी हो तो मैं नहीं करता था. जैसे यूट्यूब शुरू करने का बोला, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं एक्टर हूँ. तो धीरे धीरे करके वो मुझे पुश करती गई हर चीज़ों में. स्पोर्ट्स में मुझे उसने इतना एक्टिव करा दिया. नए नए एडवेंचर्स करो लाइफ में. यूट्यूब में मुझे लगता है कि मैं बहुत चीज़ें खुद सीखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है करना. और मैं चीज़ें ठीक ठाक बना ले रहा हूँ आजकल. करेक्ट. तो आज सारा सब कुछ जिसका उसको श्रेय देना चाहता हूँ तो वो अपन नहीं है. सुपर. वो मुझे पुश नहीं करती तो मैं कुछ नहीं करता. वेरी वेल सेड जतिन. राइट. जनरली जो होता है ना, दैट वी शुड बी ग्रेटफुल और वी शुड दैट हम्बलनेस टू एक्सेप्ट कि यार इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर. हाँ, क्योंकि क्या है, नॉर्मली जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, कैसे देखते आते हैं, पहले माँ बाप मिले, फिर दोस्त मिले, फिर वाइफ आई, तो वैसे ही कैरेक्टराइज कर देते हैं चीज़ों को कि यार देखो सबसे पहले मैं रेस्पेक्ट दूंगा मम्मी पापा पेरेंट्स को. फिर मेरी लाइफ में दोस्त आए तो उनकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है. तुम सबसे लास्ट में आई हो तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस वैसी है. कभी भी जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी वाइफ वही रहने वाली है आपके साथ जिंदगी भर. वही रहने वाली. दोस्त आपको मिलेंगे कभी कभार. इंपॉर्टेंस उसको देनी बहुत जरूरी है. जितना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि हाँ ठीक है. अगर रिलेशनशिप की एक एडवाइस, अगर आप अपनी वाइफ या रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड को अगर बेस्ट फ्रेंड बना के चलोगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी. वाह. मैं अपर्णा को एज अ दोस्त ही ट्रीट करता हूँ. दोस्त के संग कैसे बात करते हैं अपन, दोस्त के जैसे ही रखता हूँ. जहाँ आपने बोला ना कि हस्बैंड और वाइफ, जहाँ बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसकी और उसकी, नहीं, दोनों की है. दोनों निपटाएंगे काम साथ. तो मेरे को लगता है ना कि ये मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है और एकदम पॉजिटिव रहा है ये कि मैंने उसको वाइफ समझा ही नहीं ना, उसने मुझे हस्बैंड समझा. हम दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स. वेरी वेल सेड एक्चुअली. In fact, if you live with this mindset कि हम दोस्त है, तो you will never take that person as a granted. कि ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, तो फिर then we take that person for granted. Super. वो फिर क्या है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, वो मैं हस्बैंड हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वाइफ हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी. क्यों, अपन दोस्त है ना, दोनों मिलकर निपटाते हैं ना यार. इजी है. देखो मैं आपकी फैमिली को संभालता हूँ, आप मेरी फैमिली को संभालो, दोनों मिलकर दोनों फैमिली संभालते हैं. तो बेस्ट है ना ये. ये बहुत लेट समझ में आया, लेकिन भाई ये बिल्कुल एकदम वैसे बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट एडवाइस है. क्लासिक. वेल सेड जतिन. सुपर्ब. ग्रेट जतिन. सो सुपर्ब. आई थिंक हमारे ऑडियंस ने आज बहुत कुछ सीखा है. कि सबसे मेन चीज़ आपकी एडवाइस मुझे अभी भी याद आ रही है कि बॉस इसके साथ में कुछ और चीज़ करो. तो आज के यंगस्टर जो एकदम एक पैशन करके वो शुरू होते हैं और वो बाकी सब छोड़ देते हैं और सिर्फ वही करते हैं. देखो रियलाइज होना ही है उन चीज़. रियलाइज तो होना ही है. मुझे पता है ना, वो इंसान है, रियलाइज होना ही है. जब पता है कि आगे जाके रियलाइज होगी वो चीज़, तो पहले ही कर लेते हैं. तो पहले ही, क्योंकि हर चीज़ अपनी गलतियों से नहीं सीखना है. कुछ चीज़ें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है. इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव बिहेवियर. सो गाइस, डेफिनेटली अपने पढ़ाई को सीरियसली लो. एक्टिंग पार्ट टाइम करो. अपने पढ़ाई के बाद वाला टाइम पूरा एक्टिंग के लिए यूज करो. स्किल जनरेट करो और कुछ नॉलेज अपना जो भी लगता है जनरेट करो. बट कोई ना कोई एक डिग्री आपके पास होना जरूरी है. और सबसे इम्पोर्टेंट, यस, अच्छे इंसान बनो. यस, जो दादाजी ने जो एडवाइस दी है, अच्छे इंसान बनो. मतलब अपना प्रिंसिपल्स और अपने कैरेक्टर्स पे जिंदगी जियो. बिल्कुल. नेटवर्क डेवलप करो. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. करेक्ट. 100%. सुपर. सो जतिन, thanks a lot once again for coming on our podcast and creating value for our audience. I'm sure after listening to you, our audience will follow their passion of acting and make themselves a successful human being and a principle-based successful human being. Correct. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.